गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की हम लोग फिजिक्स की क्लास आगे शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो फोकस के बीच में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या संबंध होता है, उस पे हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो ये आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन क्षमता। एक्चुअली हर एक मिरर जो है उसके सामने जब आप एक ऑब्जेक्ट रखते हैं स्फेरिकल मिरर के आगे, तो क्या होता है कि गोली दर्पण उस छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है या बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा सकता है। तो ये जो उसकी पावर होती है कितनी होगी, कितना गुना बड़ा करेगा या कितना गुना छोटा करेगा, इसकी जानकारी हमें रेखीय आवर्धन की मदद से मिलती है। ठीक है, तो आज हम उसी के डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन क्षमता। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे रेखीय आवर्धन या इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक हम स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं। ये रहा हमारा एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये हमने जो है कॉनकेव मिरर ले लिया। इसको हमने आउटर उभरे हुए पार्ट को पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये हमने बना दी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इस जगह पे। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ओ डैश। ठीक, यहाँ से हमने एक पैरेलल प्रकाश की किरण उल्टे हाथ की तरफ से आपतित कराई, ये आपतित हो गई। ये मान लीजिए जहाँ पे आपतित हुई वो पॉइंट कितना है, ए है। ठीक, अब हमें मालूम है रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा ये कहाँ से होकर के जाएगा, फोकस पॉइंट से होकर के जाएगा। तो ये जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस बिंदु से होती हुई लाइट पास करके निकल जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये पॉइंट क्या हो गया, आपका फोकस पॉइंट हो गया। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस बोलते हैं। एक क्या करते हैं, क्योंकि हमें बनाने के लिए एक प्रतिबिंब कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है, तो एक प्रकाश की किरण हम लोग सीधे इंसिडेंट करा देते हैं पोल पे। ठीक, अब जो लाइट पोल पे आई है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, तो जितने से आई है उतने से ही ये क्या होगी, वापस ऐसे जाएगी इस टाइप से। ठीक है, तो ये इसकी जाने की वो होगी। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे वर्टिकल डायरेक्शन में रखा गया है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया है, तो इसकी जो इमेज बनती है वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिटरली नीचे की ओर बनती है, 90 डिग्री पे ही बनती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इमेज हो गया आई डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है एक हमारा ट्रायंगल ये बन गया, ये वाला। ठीक है, इसको हम डॉट डॉट से कर देते हैं। एक हमारा ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा कि ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक, ये एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा अगर ध्यान दिया जाए तो ये वाला हमारा दूसरा ट्रायंगल हो गया। एक जो है हमारा ये ट्रायंगल हो गया, है ना, ये वाला पार्ट। ठीक, तो जब आपने एक मिरर यूज़ किया जो M1 M2 था, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया, उससे प्रकाश इंसिडेंट कराया सामने मिरर पे और उसका प्रतिबिंब हमने आई डैश प्राप्त किया। तो क्या कहता है रेखीय आवर्धन, इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ठीक है, उसको एक आगे पीछे करते हैं, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज बन रही है, उसके आकार में कमी या बढ़ोतरी होती है।
तो बने प्रतिबिंब का जो साइज है उसका रेशियो अगर आप ऑब्जेक्ट के रेशियो से लेते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज से लेते हैं, तो इसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब m इक्वल्स टू प्रतिबिंब का आकार, मतलब साइज ऑफ इमेज, ठीक, अपॉन वस्तु का आकार, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो प्रतिबिंब का आकार का मतलब हुआ आई, कितना बड़ा आई बना है, ठीक है। अगर इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी उससे नोटिफिकेशन से तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हम अभी यहीं पर रुकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लगाते हैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ओ डैश पी व त्रिभुज आई डैश पी क्या है, समरूप है, समरूप है मतलब सिमिलर है। तो सिमिलर अगर है तो हम कह सकते हैं कि इसका अनुपात और इसका अनुपात, ठीक है, ओ डैश का अनुपात आई डैश अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही फिर इनका आधार ओपी का अनुपात आईपी के अनुपात के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये अनुपात चाहे ऊपर कर लीजिए चाहे नीचे कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं मान रखने पे ओ डैश, ठीक है। तो ओ डैश की वैल्यू जो है, अब हमको मालूम है हर चीज़ कि हम जो चीज़ें ऊपर लेते हैं वो प्लस में होती है, जो नीचे लेते हैं वो माइनस में होती है, ठीक है। और जो आगे की तरफ प्रकाश जिधर जा रहा है अगर हम उधर की तरफ लेते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। अगर प्रकाश के विपरीत लेते हैं तो माइनस होता है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ रखा है, तो ओ डैश जो है उसकी जो वैल्यू होगी, मान लीजिए हम ओ से दिखाएं तो ये ऊपर की तरफ है तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्रतिबिंब की बात करें, आई डैश की बात करें, तो ये कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो इसकी वैल्यू माइनस का आई हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम ओ से पी की यदि बात करें, ठीक है, ओ से पी, तो पोल से ये वस्तु आगे रखी हो, ये वस्तु, इसलिए ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर हम प्रतिबिंब की आईपी की बात करें तो आईपी जो हमारा है वो भी आगे ही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा। अच्छा, इस रेशियो को आप पलट भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हम इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई डैश अपॉन ओ डैश। अब जब ये वाला पहले लिया तो इसका आधार पहले ले लेंगे, ठीक है, आई पी अपॉन में ओ पी, ठीक। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस का आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन माइनस का यू। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस उधर चला है, तो आई अपॉन ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू। तो यही क्या होता है, एम होता है, ठीक है। ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन, इसी को हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। यही हमें प्रूव करना था। इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बीच बीच में पूछे जाते हैं सवाल के साथ, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे जो है हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक भी करें और चैनल को प्रमोट भी करें, लोगों तक इसकी जानकारी अवश्य पहुंचाएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ सीखते हैं, ओके। चलिए अब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अदर पैरामीटर्स के टर्म्स में भी देखें। जैसे कि ये वाला हम लोगों ने बनाया था मैग्नीफिकेशन का आईओ का वी और यू के टर्म्स में। अब हम बनाएंगे एफ और वी के टर्म्स में, एफ और यू के टर्म्स में, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं, वही हेडिंग हमने लिख दी है कि मैग्निफिकेशन फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एफ यू और एफ वी। ठीक है, मतलब एफ के पदों में। भाई ये वाला तो वी दिया यू दिया है तो आप आराम से निकाल लेंगे। बाई चांस अगर आपको फोकस दिया जाए और प्रतिबिंब की दूरी दी जाए, फोकस दिया जाए, वस्तु की दूरी दी जाए, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग काम करते हैं। तो हम जानते हैं, हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि दर्पण का जो सूत्र होता है, मेरा फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करें कि यदि हम इसमें इस वाले फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लाई कर दें यू वी का, ठीक है, इस वाली समीकरण मान लीजिए 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को v से गुणा करने पर, है ना, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय v, तो क्या हो जाएगा, v का मल्टीप्लाई करेंगे तो v बाई एफ हो जाएगा, v बाई यू हो जाएगा, और v बाई वी कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमको मालूम है इसको इधर ले चलते, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले चलते, इसको उधर ले चलते, तो ये इधर आएगा v बाई यू माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो 1 माइनस वी बाई एफ हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, f माइनस का v अपॉन एफ। तो माइनस वी बटे यू, माइनस वी बटे यू, माइनस वी बटे यू किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है, तो f माइनस वी अपॉन एफ हो जाएगा। यही क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला f और v के टर्म्स में आ गया। सेम यही चीज़ यदि मान लो हम लिखना चाहते हैं u के पदों में, तो हम फिर वही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 1/f 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला मिरर का होता है, बिल्कुल रटा हुआ है। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो समीकरण 1 को u से गुणा करने पर, आगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, u बटे एफ u बाई वी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं, हमको u बाई वी चाहिए, है ना, तो हम इसको एक तरफ करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो u बटे वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई एफ था ही, ये आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो u माइनस का f बटे f हो जाएगा। लेकिन ये क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, है ना, v बटे u होना चाहिए। तो जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर हो जाएगी, जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर चली जाएगी, और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अब माइनस करना है, माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस v बाई यू, जब करेंगे तो यहाँ माइनस गुणा हो जाएगा, तो f बाई एफ माइनस यू हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, m कहते हैं। तो यही क्या बन जाएगा, m इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये हमारा आवर्धन के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो ये u के टर्म्स में आ गया। ठीक है, वस्तु की दूरी के पदों में ये हो गया, और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में ये वाला हो गया। तो ये भी कभी कभी जो है हमें लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि अक्सर वीडियो में क्या होता है कि तो अक्सर सवाल आते हैं तो उनमें f और v दिया है, f और u दिया है, तो उनके टर्म्स में हमें लगाना होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे भी देखते हैं।